हाँ जी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मीन्स टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले अपने दिमाग में एक पिक्चर लाओ। ये मैंने लिखा है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस को कौन, क्या बिजनेस से आप बातें कर सकते हो? कैन बिजनेस स्टार्ट? कैन बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? मान लो मैंने एक दुकान खोल ली है, मेरी कपड़े की दुकान है, मैंने उसका नाम रख दिया जी मोहन क्लोथ हाउस। दुकान का नाम रख दिया। अब बाहर बोर्ड लगा दिया मोहन क्लोथ हाउस, या कोई भी आपने शॉप ओपन कर ली। क्या वो शॉप खुद चीजें बाय कर सकती है? शॉप तो है क्या, ये एक बिल्डिंग ही है ना। और बिल्डिंग कैन नॉट टॉक, बिल्डिंग कैन नॉट वॉक, बिल्डिंग कैन नॉट सी, कुछ नहीं कर सकती। तो सारा काम प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन, जो उसका ओनर होता है वो देखता है। तो आप अपने मन में ये सपोज करके चलो, एक है बिजनेस, ये फर्स्ट पार्टी हो गई। सेकंड पार्टी इज बिजनेसमैन, ये सेकंड पार्टी हो गई। बिजनेस, बिजनेसमैन, दीज आर टू सेपरेट पार्टीज, ये अब मन में रखना। और तीसरी पार्टी, जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, इसी तरह आपने दिमाग में एक पिक्चर बिठाओ। बिजनेस जो है, जो आपने शॉप ली है, बाहर बोर्ड लगाया है, इसको भी आप एक पार्टी मान लो। और दूसरा बिजनेसमैन, जो सारे बिजनेस को हैंडल कर रहा है लेकिन उससे सेपरेट है। हैंडल कर रहा है बिजनेसमैन, सारा कुछ वही देखेगा, वही गुड्स बाय करेगा, किसके लिए? बिजनेस के लिए। वही गुड्स बेचेगा, किसकी सेल हुई? बिजनेसमैन की नहीं हुई, बिजनेस की सेल मानी जाएगी। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पार्टीज। और डील किसके साथ होगा? बिजनेस विल डील विद आउटसाइडर्स, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अपने दिमाग में ये पिक्चर पहले बिठाओ कि अब आपके पास तीन पार्टीज हैं। मान लो यू आर द ओनर और आपने अपना कोई बिजनेस रन किया है, तो बिजनेस को अलग मानो, बिजनेसमैन को अलग मानो। अब इस अजम्पशन के बाद हम ये स्टार्ट करने लगे हैं कि अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स यूज किए जाते हैं। अब देखो, पहला टर्म है ट्रांजैक्शन। व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन सिंपली मीन्स लेना देना, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ बिटवीन टू पार्टीज। सिंपल मीनिंग ट्रांजैक्शन का। अब मैंने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं ली, ट्रांजैक्शन कोई भी कर सकता है। मुझे कोई चीज की जरूरत है, मैं किसी सब्जी वाले के पास जाता हूं, 2 किलो चीज लेके आ गया, ये भी तो एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि टू पार्टीज इन्वॉल्व है। व्हाट इज ए ट्रांजैक्शन? सिंपली मीन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ, मनी का मतलब आपको पता है, पैसे का लेना देना, चाहे कैश हो चाहे चेक हो। चेक को भी आप कैश ट्रीट करोगे, अकाउंटिंग में चेक भी कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है। एंड व्हाट इज मनीज वर्थ? मनीज वर्थ मीन्स ऐसी चीजें, गुड्स या सर्विसेज या एसेट्स, जिनकी कोई मनी वैल्यू होती है। मान लो मेरे पास एक पेन है, पेन की भी तो कीमत है, पेन इज हैविंग सम मनीज वर्थ। मोबाइल है मेरे पास, उसकी भी एक वर्थ है। तो मनीज वर्थ उसको कहते हैं एनी आइटम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब डिफाइन करना है, अब कैसे डिफाइन करोगे? आपको हिंट दे दिया, ट्रांजैक्शन ये होती है, तो जब बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे तो क्या हो गया? देखो, ट्रांजैक्शन के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है। अब 2 पार्टीज में से अगर एक पार्टी बिजनेस हो गई, टोटल तो 3 पार्टीज ही हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बिजनेस, बिजनेसमैन जो कि बिजनेस का प्रोप्राइटर या ओनर होता है, तीसरी हो गई आउटसाइडर्स। जब ट्रांजैक्शन में एक पार्टी बिजनेस बन गई तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो पेपर में कैसे डिफाइन करोगे? इन अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज या ट्रांसफर ऑफ कैश और गुड्स और एसेट्स और एनी बेनिफिट
बिटवीन द बिजनेस ऑन द वन हैंड एंड अदर पार्टी। अदर पार्टी कोई भी हो सकती है, बिजनेसमैन भी हो सकता है। अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेसमैन ने बिजनेस में 2 लाख रुपए डाले, 2 लाख से काम स्टार्ट किया, तो इसको भी हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस और ओनर के बीच में हुई। हमने अपनी ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, किसने किया? किया तो प्रोप्राइटर के थ्रू, लेकिन हम कहेंगे बिजनेस ने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, आउटसाइडर को पे किया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे किया। तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस और आउटसाइडर के बीच में हुई। वन पार्टी फिर आ गई बिजनेस, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो सिंपली क्या हो गया, बिजनेस पार्टी बीच में होना चाहिए। अब ट्रांजैक्शंस कितनी टाइप की होती है? ट्रांजैक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर कोई कस्टमर आता है आपसे 10,000 का सामान लेके गया और साथ में आपको कैश दे गया, दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड बाय द बिजनेस इन कैश और बाय चेक। हमने गुड्स सेल किए, उसने हमें कैश दे दिया, दैट इट। तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, गुड्स आर सोल्ड बाय द बिजनेस या गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। नाउ व्हाट द कस्टमर प्रोमिसेस दैट he will pay in on some future date. Goods आज ले गया है, लेकिन वो he is making a promise with the businessman that he will make the payment of this transaction on some future date, maybe after 1 month, after 2 months. तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, जिसको आप सिंपली कहते हो उधार पे। तो ट्रांजैक्शंस 2 टाइप की हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। In case of credit transaction, obligation will arise to pay on some future date. Obligation arise हो जाएगी कि हम future date को पेमेंट करनी है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो आज हमने बाय की है। अब ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करने का एक दूसरा वे है। ट्रांजैक्शंस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, when a transaction takes place between business and the other party, बिजनेस और अदर पार्टी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। जैसे आपने किसी से गुड्स बाय किए, किसी को गुड्स सेल किए, अपने स्टाफ को सैलरी दी, आपने कोई एडवर्टीजमेंट का बिल पे किया आउटसाइड पार्टी को, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। उसमें एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व होती है। और इंटरनल ट्रांजैक्शन में इसमें कोई एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ये ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर से ओरिजिनेट होती है। जैसे चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आपने फर्नीचर यूज कर रहे हो, हर साल के बाद उसकी वैल्यू में फॉल आएगा, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये क्या होता है डेप्रिसिएशन, ये बाद में करेंगे, ये भी एक टर्म है। तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गई, इसमें कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जब आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व होगी, जब बिजनेस की ट्रांजैक्शन किसी आउटसाइड पार्टी के साथ हो रही है, देन इट इज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अगर नहीं हो रही, बिजनेस ने सेल्फ जनरेट की है, रिकॉर्ड करना है, तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये आपका था फर्स्ट टर्म, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। सेकंड डेफिनेशन इज, सेकंड टर्म इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का क्या मीनिंग होता है, सिंपली ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। जो बिजनेस का ओनर है, क्योंकि देखो बिजनेस खुद कुछ नहीं कर सकता, बिजनेस जो भी करेगा प्रोप्राइटर के थ्रू करेगा, क्योंकि प्रोप्राइटर एक नेचुरल पर्सन है। हम सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स कर रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। तो जो ओनर ऑफ द बिजनेस है उसको हम प्रोप्राइटर कहेंगे। और प्रोप्राइटर क्या काम करता है, प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु नंबर 1 इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड्स चाहिए और प्रोप्राइटर बिजनेस में अपना सारा पैसा लगाता है। तो पहला काम इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड, ही बियर्स ऑल द रिस्क। बिजनेस में कई टाइप के रिस्क हैं, जैसे फाइनेंशियल रिस्क है। आपने किसी को 50,000 के गुड्स बेच दिए, उससे धीरे धीरे करके 30,000 40,000 तक रिकवर हो गया। नाउ
आपको इंफॉर्मेशन मिली कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउटफुल है, हो सकता है वो दिवाला निकाल दे, आपका 10,000 रुपया डूब जाए, तो ये फाइनेंशियल रिस्क आ गया। बिजनेस के रिस्क अपने होते हैं, कभी बिजनेस में तेजी आती है, कभी मंदा आता है, कोई चीज बड़े बड़े गुड्स आउट ऑफ फैशन हो गए, तो बिजनेस में प्रोप्राइटर को कई टाइप के रिस्क भी लेने पड़ते हैं। तो प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु नंबर 1 इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस, नंबर 2 बियर्स ऑल द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, जो कनेक्टेड है बिजनेस से वो रिस्क बियर करता है, एंड लास्टली थर्ड ही अर्न्स द प्रॉफिट्स और सफर्स द लॉसेस, जो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रोप्राइटर को जाएगा। अगर प्रॉफिट है, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है, दिस प्रॉफिट विल बिलोंग टू द प्रोप्राइटर, और अगर बिजनेस में लॉस हो गया है तो लॉस को सफर भी प्रोप्राइटर करेगा। तो प्रोप्राइटर ने 3 काम किए, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ही मेक्स इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, नंबर 2 ही बियर्स ऑल द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस, एंड नंबर 3 ही एंजॉयज द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ये होता है प्रोप्राइटर। थर्ड, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? सिंपल, कैपिटल का मतलब वो नहीं, राजधानी नहीं बोलना। अकाउंटिंग में कैपिटल का मीनिंग क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल जरूरी नहीं कि कैश में वो इन्वेस्ट करे। मान लो हमने कोई काम स्टार्ट किया, हमारे पास 5 लाख रुपए की सेविंग्स थी, कुछ हमें अपने पेरेंट्स से मिल गया, टोटल 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। 5 लाख रुपए से हमने काम स्टार्ट किया, एक शॉप हमने किराए पे ले ली। अब वहां थोड़ा फर्नीचर चाहिए था, तो हम एक टेबल और कुछ चेयर्स अपने घर से ही ले गए, जिनकी वैल्यू बनी 20,000 रुपीज। और कंप्यूटर के लिए हम अपना पर्सनल लैपटॉप ले गए, 30,000 का वो लैपटॉप था। तो अब कैपिटल कितनी हो गई? प्रोप्राइटर ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया बिजनेस में, कितना कैश इन्वेस्ट किया, दैट इज 5 लाख। लेकिन कैपिटल में क्या आ जाता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। तो उसने बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट की 5 लाख की। फर्नीचर जो एसेट बिजनेस में ले गया, जो एसेट उसका पर्सनल था, पहले पर्सनल था, अब उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अब वो फर्नीचर उसका पर्सनल नहीं रहा। हम क्या कहेंगे कि ये फर्नीचर बिजनेस का है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बिजनेस एंड प्रोप्राइटर आर 2 डिफरेंट पार्टीज। ये दिमाग में रखना। अगर घर में पड़ा हुआ है तो वो प्रोप्राइटर की चीज है, और अगर वही चीज बिजनेस में चली जाएगी, अब वो बिजनेस का एसेट बन जाएगा, प्रोप्राइटर का नहीं रहेगा। ये अज्यूम करके चलना है। तो 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, 20,000 का फर्नीचर बिजनेस में चला गया, जो लैपटॉप उसका पर्सनल था, अब वो बिजनेस का एसेट बन गया, उसका पर्सनल एसेट हम नहीं कहेंगे। तो टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की? 5,50,000 की। तो ये कैपिटल की डेफिनेशन आ गई। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल में भी इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ एसेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ड्राइंग्स। ये बिल्कुल कैपिटल का ऑपोजिट हो गया। ड्राइंग्स का मतलब वो नहीं जो आप पेंटिंग करते हो वो ड्राइंग्स कर ली। यहां अकाउंटिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग की अपनी अलग टर्मिनोलॉजी चल रही है, इन अकाउंटिंग ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। अमाउंट विड्रॉन, विड्रॉन का मतलब होता है निकालना। हमने बिजनेस से कुछ चीज निकाल ली। अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज, अपने खुद के यूज के लिए या अपनी फैमिली में किसी के यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर ले, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और ये जो चीज विड्रॉ करेगा, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ कैश। प्रोप्राइटर ने 20,000 रुपया बिजनेस से निकाल के घर में अपनी वाइफ को दे दिया ताकि घर का खर्चा चले, तो ये ड्राइंग्स हो गई इन कैश। अच्छा, लैपटॉप हमने कहा कि ये बिजनेस में सही नहीं चल रहा, नया ले लेना है,
तो वो जो उसने लैपटॉप बिजनेस में लेके गया था वो घर ले आया और दे दिया अपने बच्चों को। तो प्रोप्राइट जो उसने लैपटॉप विड्रा किया, हम क्या कहेंगे कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस से अपनी एसेट विड्रा कर ली। ये भी ड्राइंग्स है। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि गुड्स क्या होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है गुड्स। अकाउंटिंग में गुड्स और फिक्स्ड एसेट में थोड़ा डिफरेंस है। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मीन्स दोज आर्टिकल्स और दोज थिंग्स इन विच ए बिजनेस डील्स। गुड्स को हम डिफाइन करते हैं ऐसी चीजें जिसमें हम डील कर रहे हैं, यानी कि जिसकी हम सेल परचेज कर रहे हैं। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द आर्टिकल्स विच ए बिजनेस बाइज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। जैसे एक मोटर कार डीलर है, वो मोटर कार पीछे से लेता है, आगे बेच देता है, यूज अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं रखता। एक क्लोथ मर्चेंट है, वो किसी क्लोथ मिल से क्लोथ बाय करता है, शॉप पे रखता है, बाद उसको बेच देता है। तो ये चीजें गुड्स होती हैं जो हम बाय करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल सो एज टू अर्न प्रॉफिट्स। इसके पीछे प्रॉफिट मोटिव होता है। एक क्लोथ मर्चेंट के लिए जो क्लोथ होगा वो गुड्स होगा। फर्नीचर डीलर के लिए जो फर्नीचर की आइटम्स हैं, टेबल, चेयर्स, अलमीरास, ये सारे गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी एसेट्स हैं, अगर आप कोई बिजनेस में कोई चीज बाय करते हो फॉर द पर्पज ऑफ यूज इनटू द बिजनेस, अगर हम कोई एसेट बाय करते हैं, फर्नीचर डीलर ने मोटर कार बाय की बिजनेस में यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं, यूज के लिए जो आप बाय करोगे वो आपकी फिक्स्ड एसेट बन जाएगा, तो वो फिक्स्ड एसेट कहलाएंगे। एक क्लोथ मर्चेंट के लिए जो फर्नीचर उसके शॉप पे पड़ा हुआ है, जो फर्नीचर पड़ा है वो फिक्स्ड एसेट कहलाएगा। अगर एक क्लोथ मर्चेंट के पास मोटर कार है, बिजनेस में यूज करता है, तो मोटर कार भी उसकी फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आएगी। देखा जाए तो एक क्लोथ मर्चेंट जो उसके अंदर कपड़ा पड़ा हुआ है वो भी उसकी एसेट है, लेकिन ये अलग टाइप की है। जो चीज उसने बेचने के लिए बाय की, आगे बेच के प्रॉफिट अर्न करना है, वो तो हम अकाउंटिंग में उसको गुड्स का नाम देंगे। और जो चीज हमने बिजनेस में बाय की, नंबर 1 फॉर द पर्पज ऑफ यूज, रीसेल नहीं, यूज करना है। नंबर 2 जिससे हमें ज्यादा टाइम पीरियड के लिए, मोर देन 1 ईयर जिसका बेनिफिट मिले, वो आपकी फिक्स्ड एसेट कहलाएगी। तो ये गुड्स और फिक्स्ड एसेट में डिफरेंस है। अब गुड्स की डेफिनेशन तो वही थी, बीच में मैंने ये कंसेप्ट आपको बता दिया कि कुछ चीजें हम यूज के लिए बाय करते हैं और उनका यूज भी मोर देन 1, उनका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलता है।